भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इस वक्त रशिया के अंदर मौजूद है। जो हमने कहा था, जिसका डर था वही बात हो गई, यानी जो कहा था वही हो गया। ये नहीं सोचा जा रहा था कि रशिया और इंडिया के बीच कोई न्यूक्लियर प्लांट पर डील होने जा रही है। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. क्या वजह है कि एक कंट्री है, एक ही साथ हम मतलब डेवलपमेंट का सफर स्टार्ट किया 1947 में, आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंट्री पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिर्फ ऑयल लेने की भी बात करते हैं, तो वापस आते हैं तो जेल में। अब आप इंडिविजुअल लेवल पर आ जाए, JS शंकर, उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी इंडियन वजारत खारजा का फुली ट्रेंड आदमी है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे डायरेक्ट वजीर खारजा या प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हैं, फुली ट्रेंड लोग आते हैं। ये कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी, और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। एक एक्ट्रेस है सनी लियोनी या सनी लियोन, उसके पास जो है $6 बिलियन है और पाकिस्तान के पास $4 बिलियन है, और वो $4 बिलियन जो है वो भी हमारे दोस्त ममालिक ने हमें दिए हुए हैं। तो सनी लियोनी पॉर्न एक्ट्रेस है और एक पॉर्न एक्ट्रेस के पास पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पैसे हैं। यहाँ से अंदाजा कर। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। बढ़ते पाकिस्तानी अवाम की जानिब उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं इस बारे में कि हमें क्यों नहीं इंपॉर्टेंस मिल रही, भारत को क्यों इंपॉर्टेंस मिल रही है। डायनामिक लीडर बोला जा रहा है रशिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी और एस जयशंकर को भी। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी इस समय रशिया का दौरा कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कई बड़ी डील्स की हैं, जिसमें एक डील न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील भी है, जो कि रशिया की मदद से इंडिया में लगाया जाएगा। और इसके साथ ही एस जयशंकर जी का रशिया के अंदर बहुत ही भव्य स्वागत किया गया और व्लादिमीर पुतिन खुद एस जयशंकर जी से मिले और उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही मोदी जी से भी मिलना चाहते हैं और मोदी जी का वेलकम करेंगे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इस बात को लेकर आग लगी हुई है कि भारत में अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट लग जाएगा तो भारत की न्यूक्लियर एनर्जी से जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। भारत अब हर चीज़ खुद ही बनाने में आगे बढ़ रहा है मेक इन इंडिया के तहत। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया का इस टॉपिक के बारे में क्या रिएक्शन है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते पाकिस्तानी अवाम की जानिब उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं इस बारे में कि हमें क्यों नहीं इंपॉर्टेंस मिल रही, भारत को क्यों इंपॉर्टेंस मिल रही है। डायनामिक लीडर बोला जा रहा है रशिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी और एस जयशंकर को भी। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सर का पहले भी इंटरव्यू किया था तो काफी पसंद किया गया था। आज सर दोबारा मौजूद है, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर सर की राय लेने वाले हैं। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। आज हम बात करने वाले हैं सर, रशिया में गए हैं फॉरेन मिनिस्टर भारत के एस जयशंकर, तो उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया, खुद आके गाड़ी से उनको रिसीव किया। फिर इतने बड़े बड़े मुआहिदे वहाँ पर हो रहे हैं, 6 डेज लॉन्ग उनका विजिट है, जो कि बहुत इस वक्त अच्छा साबित हो रहा है। आपने अगर देखा हो तो कुछ अर्सा पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे दुबई, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया था, क्या वजह है इसकी? मैं बेस बताऊं, इसमें इंडिविजुअल ना JS शंकर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है, ना ही हमारे प्राइम मिनिस्टर का। इसके पीछे बैकग्राउंड मुल्क का लेवल है, बैकग्राउंड जो है मुल्क का लेवल है। हमारे मुल्क का लेवल दुनिया में 0 है, ठीक है। सबको पता है दुनिया को पाकिस्तान से कोई फ़ायदा नहीं है, ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, ना मीशत स्ट्रॉन्ग है। हमारा प्राइम मिनिस्टर या कोई हाई ऑफिशियल डेलीगेशन बाहर जाता है ना, वो इमदाद मांगने के लिए जाता है और वो अपनी जान छुड़ाते हैं। अब आप इंडिविजुअल लेवल पर आ जाए, JS शंकर, उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी इंडियन वजारत खारजा का फुली ट्रेंड आदमी है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे डायरेक्ट वजीर खारजा या प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हैं, फुली ट्रेंड लोग आते हैं, ठीक है। हमारे वजीर खारजा सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में 2 ही आए हैं, एक आगा शाही और एक लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा याकूब अली खान। उसके बाद जो पॉलिटिकल फिगर आती रही हैं वो सारे चिट्टे
नीम तालीम याफ्ता लोग थे, ठीक है, उनको खर्जो और जो कोई पता नहीं है। अब बात यह है ना कि इंडिया की खुद इतनी बड़ी रिस्पेक्ट है दुनिया के अंदर। आपको मैंने पहले भी कहा है कि वो G20 का वो मेंबर है। G10 जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, 10 डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया उसका मेंबर है, ठीक है। इंडिया ने अपनी मईशत इतनी स्ट्रॉन्ग की है कि 35 सूबों में से 20 सूबों में पॉवर्टी का ग्राफ ज़ीरो कर दिया है। पॉवर्टी का ग्राफ 20 सूबों में ज़ीरो कर दिया है और बहुत तेज़ी से वो दुनिया को बीट करने जा रहा है, ठीक है। जब से उसने चांद पे लैंडिंग की है उसके बाद से और ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम लोग सऊदी अरब से $1 अरब लेने के लिए हमारे यहाँ $1 अरब से ज़्यादा जहाज़ का पेट्रोल खर्च हो जाता है। हमारा पूरा जहाज़ बुक करके रिजर्व करके जाते हैं और उन्होंने $100 अरब की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। IPL में शाह सलमान ने अपनी जेब से $30 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। उनका लेवल देखें क्या है। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. Tell him that we want to see him. Russia, we expect him to come. Although I know that India next year will have a busy political schedule. India Russia signed key deal for nuclear plant. सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया अर्जेंटाइन से लिथियम के लिए भी एक बहुत अहम डील कर रहा है। जो हमने कहा था, जिसका डर था वही बात हो गई, यानी जो कहा था वही हो गया। ये नहीं सोचा जा रहा था कि रशिया और इंडिया के बीच कोई न्यूक्लियर प्लांट पर डील होने जा रही है। ये कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी। तो ये की डील भी साइन हो गई है और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है, रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। किसी और की ऐसी इतनी वो मजालें नहीं होती कि जहां पर इतने खुल के करे या बात की जाए। देखिए पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें, कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा, डेकेड्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे, एड्स लेते रहे, पैसा आता रहा, जंगे लड़ते रहे, मुल्क तोड़ते रहे उनके लिए, लेकिन अचानक से हमें पता चला भाई ये तो गलत हो गया, वो ये तो बड़ा बड़ा गलत हो गया, भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं, अब ऐसा करो, अब इससे हटके जो अब हमने दूसरी तरफ जाना, फिर हम चाइना के आगे लेट गए और फिर हमने कहा चलो जी अब हम चाइना के गुलाम है और वटेवर। तो वो मुल्क के जो इंडिपेंडेंट रहे, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाए, वो हमें इंडिया नजर आता है। इंडिया, मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से। और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है।